नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने जा रहे हैं चैत्र नवरात्रि के शुभारंभ और घट स्थापना की सही विधि के बारे में। इस बार चैत्र नवरात्रि एक बेहद शुभ संयोग में प्रारंभ हो रही है, जिससे इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। चैत्र नवरात्रि 2025 का शुभ संयोग इस वर्ष नवरात्रि का आरंभ सर्वार्थ सिद्धि योग में हो रहा है, जो इसे अत्यंत मंगलकारी बनाता है। इस योग में की गई पूजा, उपासना और साधना कई गुना अधिक फलदायी होती है। साथ ही इंद्र योग भी बन रहा है, जिससे यह समय देवी मां की कृपा प्राप्त करने के लिए और भी उत्तम हो जाता है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त नवरात्रि की पूजा का आरंभ घट स्थापना, कलश स्थापना से होता है। शास्त्रों के अनुसार इसे शुभ मुहूर्त में करना अनिवार्य होता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि का संचार होता है। इस वर्ष घट स्थापना के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त इस प्रकार है: सुबह 6:13 से 10:22 तक, दोपहर 12:01 से 12:50 तक। इस अवधि में कलश स्थापित करना अत्यंत शुभ रहेगा। कलश स्थापना की सही विधि और नियम। कलश स्थापना करते समय कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। पूजा स्थल की शुद्धि। सबसे पहले पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करें और वहां लाल या पीले कपड़े का आसन बिछाएं। कलश का चयन सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का कलश लें और उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। फिर उसे मौली, कलावा से बांधे। कलश में पवित्र जल भरें। उसमें लौंग, इलायची, सुपारी, हल्दी, चावल और सिक्का डालें। नारियल और आम के पत्ते। कलश के मुख पर आम के पत्ते लगाएं और उसके ऊपर लाल कपड़े में लपेटा हुआ नारियल रखें। जौ बोना। मिट्टी के पात्र में जौ बोएं, जो शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। घट स्थापना के बाद मां दुर्गा का आह्वान कर विधिपूर्वक पूजन करें। घट स्थापना के दौरान किन बातों का ध्यान रखें? रात के समय घट स्थापना न करें, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। अमावस्या तिथि में कलश स्थापना नहीं करनी चाहिए। पूजा स्थल को गंदा न रखें, इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। नवरात्रि में भक्त 9 दिनों तक व्रत रखते हैं, लेकिन इस बार नवरात्रि 8 दिन की होगी। व्रत के दौरान भक्त फलाहार या सात्विक आहार का सेवन करते हैं, जिसमें शामिल हैं कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, दूध, फल, साबूदाना, सेंधा नमक वाले शुद्ध शाकाहारी भोजन। मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए इन नियमों का पालन करना आवश्यक है। तो दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ एक अत्यंत पावन संयोग में हो रहा है। सही विधि से घट स्थापना और साधना करने से मां दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होगी। उम्मीद है आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि
आप इस नवरात्रि कौन सा व्रत करने वाले हैं? मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।